और कहते हैं कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ भी होंगे सोता, श्रोता और श्रोता। सोता वो होते हैं, देख लिया कि कथा चल रही है, थोड़ी व्यवस्था बनी, वही टिक के सो गए। कथा का विराम हुआ, आरती का समय हुआ, अरे भैया हो गई कथा, अरे हमें तो आंखें लग गई, जब तुम्हें सोना ही है तो घर पे सो, फिर काय को आते हो। और श्रोता वो होते हैं जो पूरे मन से कथा सुनते हैं, ध्यान से एक एक शब्द अपने अंदर उतारते हैं कथा का, वो होते हैं श्रोता। और श्रोता वो होते हैं जो एक दूसरे को चलो चलो आरोते वो काम करने, भैया कथा सुन ली, चलो, तब तक कथा समाप्त ना हो तब तक घुटिया ही मारत रहे, उठो चलो। तो कथा सुनने वाले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। और भक्ति देवी का तो यही है, भक्ति देवी ने भगवान से वरदान भी लिया है कि जो आपको मेरे द्वारा पुकारे आपको उसके घर अवश्य आना है। इसी प्रकार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, उनकी 4 बहुएं थी। सेठ जी हर तरह से संपन्न थे, धन धान ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा थी उन पर। कुछ समय के बाद बहुएं आई, 1 2 3 4, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। हर घर में होता है, कहते 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं। इसी प्रकार सेठ जी की यहाँ भी लड़ाई होने लगी। माता लक्ष्मी ने सोचा जिस घर में कलह होता हो हम तो वहां वैसे ही नहीं रह सकते, लेकिन सेठ जी पर मां प्रसन्न थी। रात्रि का समय था, सेठ जी सो रहे थे, माता आई, कहती है सेठ जी आज मैं आपके घर से जा रही हूं और मांग लो क्या वरदान चाहते हो। सेठ जी बोले माता क्या भूल हो गई हमसे, हमसे कोई गलती हुई है क्या, क्या आप हमें छोड़ के जा रही हो। कहती है सेठ जी नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जिस घर में कलह होता है मेरा वास वहां नहीं हो सकता। सेठ जी कहते ठीक है माँ, आप जा ही रही हो तो मैं फिर कल बताऊंगा आपको, घर से पूछ के बताऊंगा कि माँ जा रही है, क्या ले उनसे। ये माँ ने कहा है वरदान मांग लो, एक ही वरदान है। माँ ने कहा ठीक है, एक दिन और बताते हैं आपके यहाँ। सुबह हुई, सेठ जी ने बड़ी बहू से जाकर पूछा बेटा आज सपने में माँ लक्ष्मी आई थी और उन्होंने कहा है कि हम जा रहे हैं, तो मांग लो क्या वरदान चाहते हो। बड़ी बहू बोली पिताजी एक काम करो, माता जा ही रही हैं तो उनसे धन मांग लो बहुत सारा, वो चली जाएंगी, फिर अपन को कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ को खाते रहेंगे। सेठ जी बोले ठीक है बेटा। दूसरी बहू के पास जाते हैं, उससे कहते हैं बेटा माता लक्ष्मी जा रही हैं अपना घर छोड़ के, वरदान एक दिया है तो बताओ क्या मांगे उनसे। दूसरी बहू कहती है पिताजी एक काम करो प्रॉपर्टी मांग लो, जगह मगा हो जाएगी, अपने प्लाट होंगे बहुत सारे तो अपन बेचते रहेंगे। सेठ जी कहने लगे ठीक है बेटा। तीसरी बहू के पास जाते हैं, उससे भी वही बात करते हैं, बेटा माता जा रही हैं, उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो तो बताओ क्या मांगे। तीसरी बहू कहती है पिताजी ऐसा करो अब सोना चांदी ले लो। सोना चांदी? बोले हाँ। बोले बड़ी बहू ने कहा है कि प्रॉपर्टी मांग लो,
कहीं कुछ मांग लो, कहीं कुछ मांग लो, आप कह रही हो सोना चांदी मांग लो। बोली हाँ पिताजी, अपने पास सोना चांदी रहेगा तो अपना काम चलता रहेगा और क्या। सेठ जी ने सोचा ठीक है, तीनों बहुओं का सुझाव ले लिया। अब छोटी बहू के पास जाते हैं। छोटी बहू संस्कारी थी, अच्छे परिवार से थे। कहते हैं बेटा, माँ लक्ष्मी जा रही हैं अपना घर छोड़कर और उन्होंने वरदान एक दिया है, तो बताओ क्या मांगे। छोटी बहू कहती पिताजी एक काम करो आप। बड़ी दीदी से पूछा कि उन्होंने क्या कहा। बोले हाँ, कोई कह रहा पैसे मांग लो, कोई कह रहा प्रॉपर्टी मांग लो, कोई कह रहा सोना चांदी मांग लो। आप और बता दो आपका क्या सुझाव है, क्या मांग ले। छोटी बहू कहती है पिताजी मैं तो यही कहूंगी कि आप माता से ये मांग। पिताजी मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि आप माँ लक्ष्मी से सिर्फ एक ही वरदान मांग लो और उनसे कहना कि हमारे परिवार में सभी लोग प्रेम से रहें, ये कलह ना हो, लड़ाई ना हो, हमारे घर में सब एक दूसरे को अपना के रहें, प्रेम से रहें। सेठ जी ने कहा ठीक है। रात्रि का समय होता है, सेठ जी सो जाते हैं। माँ लक्ष्मी फिर से आती है, कहती है सेठ जी बताओ क्या दें आपको, क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी कहते हैं माँ मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो कलेह मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, बस ये शांत हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, हम सब मिलजुल के प्यार से रहने लगे। माता लक्ष्मी कहती है अगर सेठ जी ऐसी बात है तो फिर तो मैं जा ही नहीं सकती, फिर नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर, क्योंकि मैं जा भी कलह की वजह से रही थी और आपने वही वरदान में मांग लिया तो मैं नहीं जा सकती। तो माता लक्ष्मी आज प्रेम से सेठ जी की यहाँ रहने लगती हैं। किस वजह से? सब आपस में मेल जोड़ की वजह से, एक दूसरे के साथ की वजह से, प्रेम की वजह से। इसी प्रकार हमें और आपको भी प्रेम से रहना चाहिए, किसी से कभी ना बैर लेना चाहिए, ना लड़ना चाहिए, ना झगड़ना चाहिए। माताओं को तो बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए, पिताओं का तो थोड़ा चलेगा, क्योंकि हमारी माताएं तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार घर की लक्ष्मियां होती हैं, इसलिए उन्हें तो प्रेम से रहना चाहिए। अच्छा, अपने घर में लड़ाई कौन कौन मचाता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं लड़ता, सब प्रेम से रहते हो। क्या बात है, अगर वाकई में आप लोग प्रेम से रहते हो तो ऐसे ही रहना, हाथ उठाने की जरूरत ही न पड़े आपको। तो यहाँ पर गंगा तट पर आज भागवत जी समाहित हो जाती हैं और नारद ऋषि सनत कुमारों से पूछते हैं कि प्रभु आपने ज्ञान वैराग